देखो बेटा, वर्क फंक्शन ते थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का की रिलेशन है। एक्चुअली जे डेफिनेशन की गल करिए, जिदा बेटा मैं थानू दसिया कि जिहड़ी इंसीडेंट रेडिएशन है वो फोटोन की एनर्जी कादे पे डिपेंड करती है, उस इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे, है ना। अच्छा, और दूसरे पासे बेटा जो आप किसी रेडिएशन नू किसी सबस्टांस के सरफेस से इंसीडेंट करते हैं तो जी रेडिएशन असी इंसीडेंट करते हैं वो फोटोन की एनर्जी उस सबस्टांस के वर्क फंक्शन तो लैस दैन भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, तो मोर दैन भी हो सकती है। मैं दो गल्लां मैं किहड़ियां दसियां कि किसी भी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन है। तो नाल मैं ये कह रहा कि किसी भी सरफेस के ऊपर इंसीडेंट होने वाली जो रेडिएशन है उसके फोटोन की एनर्जी उस सरफेस की वर्क फंक्शन तो लैस दैन भी हो सकती है, इक्वल टू भी और मोर दैन भी। तीनों ऑप्शन है। जेकर अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इंसीडेंट होने वाली फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन दे एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है ना। अगर किसी भी रेडिएशन दे फोटोन की एनर्जी उस सब्सटेंस दे वर्क फंक्शन दे एग्जैक्टली इक्वल है तो आप लिखांगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ते फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स असी लिखते हैं एच म्यू, है ना, इज इक्वल टू 5। जिस वक्त थोड़ी रेडिएशन दे फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर है तो उस वक्त उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उसका सिंबल असी म्यू नॉट लिख लेंगे। तो यह मतलब अज तो बाद बेटा आ जड़ा रिलेशन आया थोड़े सामने कि अगर थानू वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो तुसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते है ना। तो जे थानू थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है तो तुसी वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते। बस गलती की हुंदी है कि आम तौर पर वर्क फंक्शन इलैक्ट्रॉन वोल्ट च हुंदा, तो जो असी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 तो असी उस वर्क फंक्शन को जूल च कन्वर्ट नहीं करते ना, जो कि पहला बेसिक रूल है। तो बाकी ठीक है। अच्छा, हम बेटा तो ये वर्क फंक्शन तो थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, इन्हें एज सच नोट कर लेना। हम क्योंकि तुहानू पता C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। जिस वक्त थोड़ी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड है तो उस वक्त तो वेवलेंथ थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ, तो इसका मतलब आप न्यू नॉट की जगह पे तो जो मैं आ वैल्यू पुट करता तो पाई एच सी बाय लैम्डा नॉट भी हो जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि वर्क फंक्शन ते थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, वर्क फंक्शन ते थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन, ये याद होनी चाहिए। इस तो पहला आप एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, मास ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये है वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ते थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ। एक टिप्स से चाहिए है रिलेशन, तो ज्यादा नहीं है, बस ये 7-8 9 ही है, एक अद्धा हो रहेगा। बट हम देखियो हुण थानू मैं की दस्या सी कि कोई भी रेडिएशन किसी भी सरफेस के ऊपर अगर इंसीडेंट हो रही है तो इलैक्ट्रॉन्स की इजेक्शन कदों होएगी। फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ कि रेडिएशन की एनर्जी ग्रेटर दैन इक्वल टू फाई है। ठीक, हुण किसी भी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी एच न्यू होंगी है। न्यू की है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू होंगी है एच न्यू नॉट। एच एच कट्टे गए, इसका मतलब कोई भी रेडिएशन किसी भी सरफेस चो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट कदों कर पाएगी, या तो उहदे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और ग्रेटर दैन होए, या उस इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस सरफेस की थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल और ग्रेटर दैन होए, ते या तीसरी कंडीशन की है, क्योंकि किसी भी रेडिएशन की फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा भी तो है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू एच सी बाय थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ है। और आ कट्टे गए, तो इसे हम ध्यान देना, गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू ग्रेटर दैन 1 बाय लैम्डा नॉट है, तो लैम्डा लेस दैन इक्वल टू उल्टा हो जाना ना। मतलब जे तुसी चाहते हैं कि कोई भी इंसीडेंट रेडिएशन किसी भी गिवन सरफेस चो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करे, तो या तो उहदे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और ग्रेटर दैन होए, या इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल और ग्रेटर दैन होए, या इंसीडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ के इक्वल और लेस दैन हो, ग्रेटर दैन नहीं, घट हो। समझ गए गल? ये रिजल्ट जिहड़ा याद रखना, इत्थे गलती हो जाती है। हुण देखो, हुण इस गल नूं बेटा जदों आपां यूवी विद इंफ्रारेड नाल गल करते हैं, अगर मैं थानू कहां कि थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन कलर है, मतलब थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, इसका मीनिंग है। तो क्या येलो कलर की इंसीडेंट रेडिएशन इलैक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर पाएगी, ऑरेंज दी, रेड दी, इंफ्रारेड दी? नहीं। कारण साफ है पुत्र कि आ जी रेडिएशन है ना, इन्हां दी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तो लेस दैन घट है, और आ वालियां कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कलर के अकॉर्डिंगली भी आंसर पूछा जा सकता ना, क्वेश्चन आ सकता थानू, तो आंसर करना आना चाहिए कि किसी भी सबस्टांस चों उन्हें रेडिएशन ने ही इलैक्ट्रॉन रिजेक्ट करने हैं जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा वा, या जिन्हां दी वेवलेंथ थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ तो लेस देन है या इक्वल टू। ये पॉइंट्स है जिहड़े थानू समझ होनी चाहिए। इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट? क्लियर है सब लोग? फिर बेटा एक पॉइंट होर नोट करना जिहड़ा वो की है, हुण तक थानू मैं ये दस चुका वां कि किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे इंक्रीज करन नाल उस रेडिएशन दे फोटोन की एनर्जी ने चेंज होना। फिर मैं थानू ये दस चुका कि अगर आपां किसी भी इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नूं नहीं चेंज करते, उसकी इंटेंसिटी नूं चेंज करते हैं, तो उसदे नाल सरफेस से इंसीडेंट होने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ने चेंज होना। पर अगली गल जिहड़ी कि इंपॉर्टेंट है और ऐसा सच सानू याद रखनी है, वो की है कि आइंस्टाइन ने जो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नूं एक्सप्लेन करने लई कुछ असम्पशनस लईआं, उन्हां विचों ये असम्पशन भी है कि जदों किसी भी सबस्टांस के सरफेस से रेडिएशन इंसीडेंट होंदी है, तो उस रेडिएशन के एक फोटोन की एनर्जी सिर्फ सबस्टांस का एक इलैक्ट्रॉन ही यूटिलाइज कर पाएगा। मतलब इंसीडेंट फोटोन की एनर्जी दो या दो तो ज्यादा इलैक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे,
तो एक इलैक्ट्रॉन ही यूज करेगा, बस एक फोटोन की एनर्जी एक इलैक्ट्रॉन ही यूज कर सकता, शेयरिंग नहीं पॉसिबल, शेयरिंग नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इस गल नूं तुसीं किद्दां समझ सकते हैं कि सपोज कि मान लो भी एक ग्रुप है ना, उहदे विच 10 परसन है, तो वो परसन जिहड़े है वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फिल्म देखनी है ना मल्टीप्लैक्स। हुण फिल्म देखण दे लई जो उत्थे डिफरेंट टिकट के रेट है, उन्हां विचों तुहाडी जेब च किन्ने पैसे होने जरूरी है, जिहड़ा मिनिमम रेट है ना, मान लो मिनिमम टिकट का रेट है 150 रुपीज ईच परसन, तो इसका मतलब 150 रुपए दे के असीं टिकट परचेज कर सकते हैं। हुण जे आपां इस गल नूं इदां समझना कि अगर 10 परसन है तो हर परसन की जेब दे विच कुछ ना कुछ तो अमाउंट है। ठीक है, तो असीं की देख रहे हैं हर परसन की जेब च 150 तो ज्यादा अमाउंट है, सिर्फ एक नूं छड्ड के उहदी जेब च 100 रुपया। तो फिर अगर उत्थे उन्होंने कहता ऑन द स्पॉट भी जिन्ने जेब चों निकलणगे वो पैसे ही तुसीं टिकट खरीद सकते हैं, किसी को है ना लै नहीं सकते पैसे। तो यह मतलब वो जो 100 रुपए वाला वा वो टिकट नहीं खरीद पाएगा। तो दूसरे पासे जे मान लो किसी को 400 रुपया है 500 है, वो उन्होंने दे नहीं सकता पैसे टिकट खरीदने लिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये वाली गल जी आप इतने की है, एक फोटोन की एनर्जी चाहे वो जिनी मर्जी ज्यादा वा वो एक इलैक्ट्रॉन ने ही यूटिलाइज करनी है, वो किसी नाल शेयर नहीं होएगी। ये बेसिक पोस्टुलेट है, इसनूं एक्सप्लेन करना तो इनू भुलना नहीं। इसका मतलब साफ है कि जे बेटा किसी भी सबस्टांस के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी दे 10 फोटोन्स इंसीडेंट हो रहे हैं तो मैक्सिमम 10 इलैक्ट्रॉन्स ही इजैक्ट हो पाएंगे, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी ने एक इलैक्ट्रॉन भी बाहर कढ़ पाना, बाकी नूं एनर्जी शेयर नहीं करनी है ना। तो वध तो वध एक फोटोन मैक्सिमम एक इलैक्ट्रॉन नूं इजैक्ट कर पाएगा। थ्योरेटिकली आपां मानते हैं कि अगर सारे फोटोन जिहड़े इंसीडेंट हो रहे हैं उन्हां दी एनर्जी वर्क फंक्शन दे इक्वल और ग्रेटर दैन है, तो सारे ही फोटोन इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट कर पाएंगे, पर किन्ने जिन्ने फोटोन इंसीडेंट होए पर सेकेंड उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे। पर प्रैक्टिकली की हुंदा बेटा भी बड़ी बार की हुंदा कि एक इलैक्ट्रॉन जिन्हें सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, जो मैं कहना ना सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्व कर ली फोटोन की, तो उसका मतलब है कि उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो ज्यादा है, तो चांसेस पूरे है कि वो इलैक्ट्रॉन बाहर आएगा। पर कई बार ये होंदा कि वो इलैक्ट्रॉन जदों एनर्जी एब्जॉर्व करके सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्व करके बाहर आ रहा तो वो रस्ते दे विच वो डिफरेंट कोलिजन्स होंदे हैं और कोलिजन से नाल ही वो अपनी एनर्जी लॉस कर जाता, मतलब बाहर आने तो पहला ही सबस्टांस के अंदर अंदर ही वो अपनी एनर्जी नूं कोलिजन करके वो लूज कर गया। तो फिर वो इलैक्ट्रॉन ने चाहे फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी ही एब्जॉर्व किया सी तो वो बाहर नहीं आ पाया। तो इसका मतलब कोई भी इलैक्ट्रॉन जिसने फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया वो जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली कि बाहर निकल पाए, उसके रस्ते कई हर्डल्स आ सकदियां वा ना। पर जिन्हें फोटोन इंसीडेंट मतलब सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्व कर लिया तो इलैक्ट्रॉन ने बाहर आने के चांसेस पूरे है, पर वो 100% बाहर आए जरूरी नहीं होंदा। जे आप 100% बाहर आए वर्ड लगाने फिर तो जिन्ने फोटोन्स पर सेकेंड इंसीडेंट होंगे उन्ने ही फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे पर सेकेंड, पर एक्चुअली कुछ इलैक्ट्रॉन्स बाहर नहीं भी आ पाते और अंदर ही अपनी एनर्जी नूं वेस्ट कर जाते हैं। तो फिर आप की कहांगे कि फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जिहड़े नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड है, फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड पर सेकेंड है, उसका नंबर वैसे तो किहदे बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसीडेंट पर सेकेंड के बराबर है। इसे मान के चलते हैं कि सारे फोटोन्स सूटेबल एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, पर एक्चुअली कुछ इलैक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाते, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसीडेंट पर सेकेंड नालों उन्होंने नंबर हमेशा घट होएगा या बराबर, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता।
तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू भी समझ लो। आर्यन भांजा समझ आइए? ठीक है बेटा। तो अज की बेटा जी आप डिस्कशन की है बेसिक्स के बारे, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब जे ये बारे क्लैरिटी है तो फिर अगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी किसी भी तरह की, कि सानू एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वर्क फंक्शन का रिलेशन, थ्रैशोल्ड वेवलेंथ के वर्क फंक्शन का रिलेशन पता होने चाहिए। फिर इजैक्शन के लिए की कंडीशंस है, एनर्जी की टर्म्स, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स ते वेवलेंथ की टर्म्स, वो याद होनी चाहिए। ते नाल ये भी याद रखो कि पावर ऑफ रेडिएशन ते नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स पर सेकेंड का की रिलेशन है, ये न्यूमेरिकल यूज होना। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसीडेंट पर सेकेंड है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के इंक्रीज करने का मतलब आप की कंक्लूजन लेना हमेशा कि नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स पर सेकेंड इंक्रीज कर गए, तो जो डिक्रीज की इंटेंसिटी तो डिक्रीज कर गए। पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के चेंज होने का मतलब असी की लेना कि फोटोन की एनर्जी चेंज कर गई। ठीक है, तो जो थोड़े इंसीडेंट रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो घट हो गई, तो नाल ही उस रेडिएशन ने इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट करने बंद कर देने। क्लीयर है गल? तो जब तक थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और ग्रेटर देन है, सिर्फ उदों तक ही इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। तो अज बेटा आप इत्थे ही सम अप कर लेने, इत्थे रुक जाने हैं। तो कल इस तो अगे कंटिन्यू करांगे, है ना। कल वाला पोर्शन जो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को डिस्कस करांगे आप, बट ये बेस अज तैयार हो गया वा, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस वक्त नहीं किसी को डाउट?